हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हु हैज़ बिन क्राउन्ड एज मिस यूनिवर्स 2024? तो मिस यूनिवर्स 2024 में कौन बनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विक्टोरिया कजेर थेलविक। और ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? तो ये डेनमार्क से बिलोंग करती है और ये डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड G20 समिट 2024? तो 2024 में G20 समिट को होस्ट करा है ऑप्शन डी, ब्राज़ील। ठीक है, तो ब्राज़ील ने इसको होस्ट करा है। 19th एडिशन था और इसकी थीम थी बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। थीम याद रखेंगे, ठीक है। तो G20 अब ये G21 हो चुका है, ग्रुप ऑफ 21। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इसमें 19 कंट्रीज़ है, प्लस में यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन G20 का मेंबर बना था जब दिल्ली समिट हुआ था 2023 में। इंडिया इसका मेंबर है सिंस 1999। 2023 में G20 को होस्ट करा था इंडिया ने। 2025 में होस्ट करने वाले हैं साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल के न्यू सेक्रेटरी जनरल बने हैं ऑप्शन सी, वल्देसी उर्क्वेजा। ठीक है, इंटरपोल इसका फॉर्मेशन हुआ था 1923 में। हेडक्वार्टर है इसकी फ्रांस के लियोन में। इन प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है अहमद नसेर अल रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द 2024 वुमेंस एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी इन हॉकी? ठीक है, तो वुमेंस एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी में किसने जीता है 2024 का? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया। तो इंडिया ने चाइना को हराकर ये ट्रॉफी जीता है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो बिहार की एक सिटी है राजगीर, यहाँ पे इसको होस्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नेम्ड द प्लेयर ऑफ द ईयर मेन इन हॉकी फॉर 2024? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, तो FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी स्टार अवार्ड 2024 ये मस्कट ओमान में हुआ था। इसमें मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है हरमनप्रीत सिंह, ये इंडिया से हैं। वहीं पे वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीती है यिब्बी जॉनसन। और मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है PR श्रेयस, ये इंडिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कुंडू संजय मूर्ति यानी कि KS मूर्ति। इनको रिसेंटली न्यू CAG बनाया गया है, CAG। ठीक है, CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका जिक्र 148 से लेकर 151 आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका कार्यकाल होता है यानी कि टर्म होता है 6 ईयर का या फिर अप टू 65 ईयर्स ऑफ द एज। प्रेजेंट टाइम CAG बने हैं कुंडू संजय मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? तो इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 10th। ठीक है, और 1 से लेकर 3 जो रैंक है ये खाली है क्योंकि कोई भी कंट्री अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, इसलिए ये खाली है। और टॉप करा है डेनमार्क और इंडिया की रैंक है 10th। लास्ट में है ईरान। इसको रिलीज़ किया गया था जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 16th ब्रिक्स समिट 2024? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रसिया। तो रसिया के कजान सिटी में इसको होस्ट किया गया था 2024 का ब्रिक्स समिट। तो इसके अगर थीम की बात करें तो इसकी थीम है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। और इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आउटकम की बात करें तो ब्रिक्स मेंबर के द्वारा एक पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है ब्रिक्स पे, और ये अल्टरनेटिव है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का।
तो ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें 9 मेंबर्स हैं, क्योंकि 4 नए मेंबर बने हैं। कौन कौन है? तो ईरान, यूएई, इजिप्ट एंड इथोपिया। ब्रिक्स के 9 में से 6 मेंबर है ब्रिक्स से ही आते हैं। बी से ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यह बनता है ब्रिक्स कंट्रीज़। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2009 में और हेडक्वार्टर है चाइना की संघाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संजीव खन्ना। संजीव खन्ना ये 51st चीफ जस्टिस बने हैं इंडिया के। इन्होंने रिप्लेस करा है DY चंद्रचूड़ को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये आते हैं अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2। इनका टेन्योर होता है एज ऑफ 65 ईयर्स, यानी कि अपने वो 65 ईयर्स के उम्र तक इस पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024? तो हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक है 105। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस इंडेक्स को रिलीज़ की जाती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा। इंडिया की रैंक है इस बार 2024 में 105। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें टॉप करा है बेलारूस, बोस्निया, चिली एंड चाइना। एंड सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है सोमालिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? तो इनोवेशन इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक है 39। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसको शॉर्ट फॉर्म में वीपो कहा जाता है। इसकी हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप करा है स्विट्ज़रलैंड, सेकेंड में स्वीडन एंड थर्ड में है USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड विद द फर्स्ट प्राइज इन 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023? तो 2023 का अवार्ड ये 2024 में रिलीज़ किया गया है और इसमें फर्स्ट प्राइज़ जीता है ओडिशा स्टेट। तो बेस्ट स्टेट्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट प्राइज़ जीता है ओडिशा और सेकेंड नंबर पे उत्तर प्रदेश। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बांदा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का एंड झारखंड का गंदरबल डिस्ट्रिक्ट ये नॉर्थ जोन के लिए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट रहा है। साउथ जोन के लिए विशाखापट्टनम, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए धलाई डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट रीजन के लिए इंदौर और ईस्ट जोन के लिए बलांगीर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। बेस्ट पंचायत की बात करें तो पुलमपरा पंचायत केरला का ये टॉप करा है और इस अवार्ड को हर साल लॉन्च किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द न्यू लेडी जस्टिस स्टैच्यू अनबिल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हाट वाज रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ स्वॉर्ड? जो इससे पहले हाथ में तलवार हुआ करता था। ठीक है। अभी जो न्यू स्टैचू लेडी जस्टिस स्टैचू है इसमें तलवार की जगह क्या रखा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा संविधान है इसको रखा गया है तलवार की जगह। तो ब्लाइंड फोल्ड रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे पहले आँखों में पट्टी हुआ करता था काला कलर का, इसको रिमूव कर दिया गया है और तलवार की जगह जो स्वॉर्ड है उसके जगह पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? तो जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑप्शन ए, शिगेरू इशिबा। जापान यहाँ पे है और इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन और ये जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है होन्शु आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 विच कंट्री होल्ड्स द टॉप पोजीशन? तो इसमें टॉप कौन सा कंट्री किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्विट्ज़रलैंड। तो इस इंडेक्स को यानी कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग को रिलीज़ किया गया है IMD के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंडिया की रैंक है 58th। टॉप कंट्री में टॉप करा है
स्विट्ज़रलैंड एंड सेकेंड में है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम एशियाज थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन अकॉर्डिंग टू पावर इंडेक्स। तो पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग एशिया का थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन कौन सा बना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। इंडिया जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का एशिया का थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन बन चुका है। तो एशिया पावर इंडेक्स 2024 इसको रिलीज़ किया गया है लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। तो इसमें इंडिया की रैंक है थर्ड और इंडिया सरपास्ट करा है जापान को। मोस्ट पावरफुल नेशन की बात करें तो फर्स्ट में है यूएसए, सेकेंड में चाइना, थर्ड में हमारा इंडिया है और फोर्थ में है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट बायोपॉलीमर फैसिलिटी रिसेंटली इनागुरेटेड। तो इंडिया का पहला बायोपॉलीमर फैसिलिटी ये कहाँ पे इनागुरेट किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसको जेजुरी पुणे में इस्टेब्लिश किया गया है बाय प्राज इंडस्ट्रीज़ और इसका पर्पज़ है टू ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल प्लास्टिक टू इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स। तो प्लास्टिक का जो इस्तेमाल करते हैं उसको टैकल करने के लिए ये इनिशिएटिव काम आएगा। बायोपॉलीमर्स ये नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं जिनको डिराइव किया जाता है फ्रॉम रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्सेज जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल है PLA यानी कि पॉलीलैक्टिक एसिड एंड PHA। इसका इस्तेमाल किया जाएगा पैकेजिंग, टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी रिसेंटली वॉन अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए BEML। तो इंडिया का पहला इंडिजिनस बुलेट ट्रेन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बनाने का इस बुलेट ट्रेन को ये जीता है BEML ने यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने। और ये कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का है तो लगभग 866 करोड़ का। और इसके अंडर 2 ट्रेन बनाए जाएंगे बुलेट ट्रेन बनाए जाएंगे जिनमें से 8 कोचेस हर एक ट्रेन में होगा। BEML का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ओमर अब्दुल्ला। तो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इसकी कैपिटल है श्रीनगर एंड जम्मू। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। चीफ मिनिस्टर बने हैं रिसेंटली ओमर अब्दुल्ला और ये JKNC पार्टी से बिलोंग करते हैं। आर्टिकल 370 को 2019 में हटाने के बाद लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर ये UT बन गया था। ठीक है, यानी कि यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 2024 आईफा अवार्ड। ये 24th एडिशन था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एनिमल। तो 24th आईफा अवार्ड 2024 ये अबू धाबी में हुआ था। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है एनिमल। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान फॉर जवान। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर है भूपेंद्र बब्बल एंड फीमेल में है शिल्पा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन मेन सिंगल टाइटल एट 2024 US ओपन। तो US ओपन 2024 में मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जेनिक सिनर। ठीक है, तो मेन सिंगल टाइटल जीता है जेनिक सिनर। ये इटली से हैं और इन्होंने हराया था टेलर फ्रिज को यूनाइटेड स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द US ओपन 2024 वुमेन सिंगल टाइटल। मेन सिंगल टाइटल जेनिक सिनर जीता है। वहीं पे US ओपन 2024 का वुमेन सिंगल टाइटल जीती है ऑप्शन सी अरियाना सबालेंका। ठीक है, और ये किस कंट्री से बिलोंग करती है तो बेलारूस से। इन्होंने हराई थी फाइनल में जेसिका पेगुला को। ये USA से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तुहिन कांता पांडे।
फाइनेंस सेक्रेटरी ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं एंड प्रिंसिपल एडवाइज़र होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। इनका कार्यकाल होता है 2 साल का और इन्होंने रिप्लेस करा है टीवी सोमनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हायाओ मियाज़की फ्रॉम विच कंट्री रिसीव्ड प्रेस्टिजियस रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जापान। ठीक है, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 इस अवार्ड को नोबेल पीस प्राइज़ ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है और पहली बार ये अवार्ड 1958 में दिया गया था। 2024 के विनर्स की बात करें तो जापान के हायाओ मियाज़की ये एनिमेटर है, इनको मिला है। दूसरे नंबर पे फरवीज़ा फरहान इंडोनेशिया के। तीसरे में है कर्मा फुंतोसो भूटान के। चौथे में डॉक्टर गुयेन थी गोस फोंग, ठीक है, वियतनाम के। एंड 5वां अवार्ड मिला है रूरल डॉक्टर मूवमेंट थाईलैंड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच मिनिस्ट्री सेटअप द 23rd लॉ कमीशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा रिसेंटली 23rd लॉ कमीशन को सेटअप किया गया है। 23rd लॉ कमीशन की बात करें तो इसको 3 साल के लिए सेटअप किया गया है और ये चलेंगे 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027। लॉ कमीशन ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिकमेंड लीगल रिफॉर्म्स। ठीक है, और ये जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देंगे ये नॉन बाइंडिंग होंगे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर होगा कि वो इस रिकमेंडेशन को माने या फिर न माने। ठीक है, और इसको हेड किया जाता है बाय चेयरमैन और ये चेयरमैन होते हैं रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, और फर्स्ट लॉ कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1834 को अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और इसके चेयरमैन थे लॉर्ड मकौले। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड पीएम जुगा मिशन 4। तो किसके लिए रिसेंटली पीएम जुगा मिशन को अप्रूव्ड दिया है, अप्रूवल दे दिया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो पीएम जुगा मिशन इसका फुल फॉर्म है पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान और इस मिशन का एम है टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। इसके लिए टोटल खर्च किया जाएगा 79,156 करोड़ और इसमें इस मिशन के अंडर टोटल 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को बेनिफिट मिलेगा 63,000 विलेजेस से। ठीक है, और इस मिशन के अंडर पक्का हाउस अंडर पीएम आवास योजना रूरल एंड टैप्ड वाटर अंडर जल जीवन मिशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अल्जेरिया। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की हेडक्वार्टर है सांघाई चाइना में। इसको सेटअप किया गया था ब्रिक्स मेंबर के द्वारा यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2015 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं दिल्मा रोसेफ और प्रेजेंट टाइम न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर बन चुके हैं ब्रिक्स प्लस बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे, इजिप्ट एंड न्यूएस्ट बना है अल्जेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल एट 45th चेस ओलंपियाड 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो इंडिया ने ओपन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है और ये जो चैम्पियनशिप था ये हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में। ठीक है, ओपन कैटेगरी में इंडिया गोल्ड मेडल जीता है और सिल्वर मेडल यूनाइटेड स्टेट। वुमेन कैटेगरी में इंडिया गोल्ड मेडल जीता है और सिल्वर मेडल कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इसरोस चंद्रयान 4 मिशन एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2027।
तो 2027 तक इसको लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। और 18 सितंबर 2024 में यूनियन कैबिनेट ने, जिसकी अध्यक्षता की थी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, इन्होंने अप्रूवल दे दी है चंद्रयान 4 मिशन को। और इसके लिए टोटल बजट रखा गया है 2104 करोड़ की। और ये जो चंद्रयान 4 मिशन है ये शिव शक्ति पॉइंट के निकट लैंड किया जाएगा, यहाँ पे इसको भेजा जाएगा, जो कि लूनर साउथ, ये अगर चांद है तो नॉर्थ साउथ, इस पोजीशन पे इसको मतलब भेजा जाएगा। ये लैंडिंग साइट रहेगी चंद्रयान 4 की। और चंद्रयान 3 का भी लैंडिंग साइट जो था उसका नाम रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट, और इसी के निकट चंद्रयान 4 को भी भेजा जाएगा। और अगर बात करें, इंडिया का एम है टू इस्टेब्लिश भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, और ये एम लिया गया है 2035 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पीएम आशा स्कीम लॉन्च्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2018। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने पीएम आशा स्कीम को कंटिन्यू रखने की अप्रूवल दे दी है, और इसके लिए टोटल बजट अलोकेट किया गया है 35,000 करोड़ का। पीएम आशा का फुल फॉर्म है अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, यानी कि ये एक फार्मर इनकम प्रोटेक्शन स्कीम है। इसको 2018 में लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड गुड प्राइसेस टू द फार्मर्स फॉर देयर क्रॉप्स, यानी कि उनके फसल के लिए अच्छा प्राइस प्रोवाइड करने का एम है इस स्कीम का, और इस स्कीम का नाम है पीएम आशा स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वीनस मिशन? तो इंडिया के पहले वीनस मिशन का नाम है ऑप्शन बी शुक्रयान। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली कैबिनेट ने इस मिशन की अप्रूवल दे दी है, और इसके लिए टोटल बजट दिया गया है 1236 करोड़ का। शुक्रयान 1 ये वीनस ऑर्बिटल मिशन है, और यह फर्स्ट वीनस मिशन है इंडिया का, जो वीनस के सरफेस और उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करने का काम करेगा। वीनस हम शुक्र ग्रह को कहते हैं, और इस मिशन को लॉन्च करने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा LVM-3, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3, और इसको इसरो के द्वारा 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 1.5 करोड़ फॉर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8,240 करोड़। तो NGLV यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इसको सूर्या नाम दिया गया है, और ये एक 3 स्टेज रीयूजेबल हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल होने वाला है, और इसको डेवलप किया जा रहा है इसरो के द्वारा। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और प्रेजेंट टाइम इसके चेयरमैन हैं S सोमनाथ जी। और अगर बात करें करेंटली कौन से लॉन्च व्हीकल इसरो के द्वारा मतलब यूज़ किया जाता है, तो यह है PSLV, GSLV एंड LVM-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिशी मरलेना बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट और UT? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली। ठीक है। तो अतिशी सिंह ये दिल्ली के 3rd वुमेन चीफ मिनिस्टर बन चुकी है। कौन से पार्टी से बिलोंग करती है? तो आम आदमी पार्टी से। और प्रेजेंट टाइम दिल्ली के LG हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। कुछ आर्टिकल की बात करें अगर, तो आर्टिकल 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में दिया गया है, जिनका हेड होता है चीफ मिनिस्टर, टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। ठीक है। और आर्टिकल 164 में चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी रिसीव्ड वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट रिसेंटली? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीनगर। ठीक है। तो श्रीनगर ये कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, बिकेम द 4th वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ऑफ इंडिया, और ये अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा
अदर सिटीज़ कौन कौन से हैं, तो जयपुर राजस्थान का, ममल्लापुरम तमिलनाडु का एंड मैसूर कर्नाटका का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिन अवार्डेड विद द विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गोविंद राजन पद्मनाभन। ठीक है। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के दिन ये अवार्ड को प्रेजेंट किया गया है और इसमें 33 अवार्ड दिया गया है। इनमें से कुछ याद रखेंगे आप। विज्ञान रत्न पुरस्कार, ये अवार्ड दिया गया है गोविंद राजन पद्मनाभन को। विज्ञान श्री अवार्ड्स ये 13 साइंटिस्ट को दी गई है। वहीं पे विज्ञान युवा अवार्ड ये 18 यंग साइंटिस्ट को दिया गया है। एंड वहीं पे विज्ञान टीम अवार्ड ये चंद्रयान 3 के जो टीम है उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च्ड EOS 08 सैटेलाइट। तो इसको इसरो ने लॉन्च करा है EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और इसको लॉन्च किया गया है फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट नेशनल फिल्म अवार्ड 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अत्ताम। तो 70th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है आत्तम। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी फॉर कंतारा, बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन एंड मानसी पारेख, बेस्ट डायरेक्टर सूरज बरजातिया फॉर ऊंचाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी B श्रीनिवासन। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसको ब्लैक कैट्स के नाम से जानते हैं और ये एक काउंटर टेररिज्म यूनिट है इंडिया का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 अक्टूबर 1984 और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च्ड हिलचोल वैक्सीन फॉर फाइट कोलेरा। ठीक है। तो कोलेरा से फाइट करने के लिए किस कंपनी ने हिलचोल नाम का वैक्सीन को लॉन्च करा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत बायोटेक। ठीक है। तो इस वैक्सीन का नाम है हिलचोल यानी कि BVV131। ठीक है। ये एक नोवेल सिंगल स्ट्रेन ओरल कोलेरा वैक्सीन है जिसको डेवलप करा है भारत बायोटेक ने। कोलेरा ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, इसको याद रखेंगे। और इसके कारण सीवियर डायरिया होता है या फिर डिहाइड्रेशन होता है। और ये जो कोलेरा है ये कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स विल बी क्रिएटेड इन लद्दाख। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5। तो 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स को क्रिएट किया जाएगा लद्दाख में। एंड प्रेजेंट टाइम कितना था, मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट थे लेह एंड कारगिल और 5 नए बनाए गए हैं। तो टोटल हो जाएंगे लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट्स 7। ठीक है। कौन कौन से 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो जंस्कर है, दराज, साम, नुब्रा एंड चांगथांग। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं चांगथांग, लेह, जंस्कर, साम एंड नुब्रा ये नए डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे लद्दाख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द UPS यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम व्हाट इज़ द गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन फॉर अ एम्प्लॉय हु रिटायर्स आफ्टर एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ द सर्विस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10,000 रुपीज़। अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उनको मिनिमम 10,000 रुपीज़ मंथली पेंशन मिलेगा। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि UPS को अप्रूवल दे दी है और ये रिप्लेस करने वाला है NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम को। और ये UPS इफ़ेक्टिव होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय को
अगर वो मिनिमम 25 ईयर्स सर्विस देते हैं तो उनका जो लास्ट 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे होगा उनका 50% हर मंथ पेंशन मिलेगा। नेक्स्ट है, अगर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं आफ्टर मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ द सर्विस तो उनको मिनिमम पेंशन मिलने वाला है 10,000 रुपीज़ पर मंथ। फैमिली पेंशन भी मिलता है अगर कोई भी रिटायर्ड पर्सन और का निधन हो जाता है, ठीक है, तो उनके जो लास्ट पेंशन है उनका 60% पेंशन हर मंथ उनके फैमिली को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली SLCR प्रोजेक्ट हैज़ बिन एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वाराणसी। तो SLCR यानी कि स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है टू रिस्टोर वरुणा रिवर। वरुणा रिवर ये गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरी है और इसमें जो भी रिस्टोर करने का काम किया जाएगा यूजिंग सस्टेनेबल मेथड, यानी कि सस्टेनेबल मेथड का इस्तेमाल करके वरुणा रिवर को रिस्टोर किया जाएगा वाराणसी में। इस प्रोजेक्ट को अनबिल्ड करा है NMCG यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, IIT BHU एंड डेनमार्क गवर्नमेंट ने, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 23rd SCO समिट हेड ऑफ द गवर्नमेंट 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान SCO समिट हेड ऑफ द गवर्नमेंट को होस्ट किया है 2024 में। इस्लामाबाद में ये इवेंट हुआ था जिसको चेयर करा था शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब, ठीक है। अगर SCO की बात करते हैं तो पूरे दुनिया के पॉपुलेशन का 42% पॉपुलेशन शेयर रखता है, GDP 23% एंड वर्ल्ड वाइड एरिया में 24% SCO मेंबर्स शेयर करता है, ठीक है। और अगर बात करें 2024 का SCO समिट, ये कजाकिस्तान ने होस्ट करा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना की कैपिटल बीजिंग में। टोटल मेंबर्स हैं 10, ठीक है। नया मेंबर बेलारूस बना है 10th मेंबर, उससे पहले ईरान बना था 9th मेंबर, ठीक है। तो 10 मेंबर कौन कौन से हैं? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान एंड 10th बना है बेलारूस, ठीक है। यहाँ मेंबर्स को देख सकते हैं मैप पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरायदेव मोएदम्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आसाम, क्योंकि ये इंडिया का रिसेंटली न्यू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है और ये लोकेटेड है असम में। 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है इंडिया का चरायदेव मोएदम्स। ये एक ब्यूरियल साइट्स हैं अहोम किंगडम का। 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है इंडिया का होयसला टेम्पल्स कर्नाटका में एंड 41st शांति निकेतन वेस्ट बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 2024 SCO समिट। तो अभी बताए थे SCO समिट हेड ऑफ द गवर्नमेंट पाकिस्तान होस्ट करा था एंड जो मेन समिट्स होता है 2024 का SCO समिट ये होस्ट करा था कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था ये, और इसी में जो बेलारूस है SCO का 10th मेंबर बना था। 2025 में SCO समिट को होस्ट करेगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन मेन सिंगल टाइटल एट 2024 विंबलडन टाइटल, ठीक है। तो इसमें मेन सिंगल टाइटल जीता है ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज। मेन सिंगल टाइटल कार्लोस अल्कराज जीता है स्पेन का। इन्होंने हराया था फाइनल में नोवाक जोकोविक को और ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन वुमेन सिंगल टाइटल एट 2024 विंबलडन टाइटल, ठीक है। तो वुमेन सिंगल टाइटल जीती है ऑप्शन डी
बारबोरा क्रेइज्सिकोवा, ठीक है। और ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है। इन्होंने फाइनल में हराया था जैस्मिन पाओलोनी को। ये इटली से हैं, ठीक है, इटली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो इस टनल का नाम होगा थाने बोरीवली ट्विन टनल, ठीक है। टोटल लेंथ होगी इसकी 11.8 किलोमीटर, 16,600 करोड़ इसकी बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक ओथ एज अ न्यू यूपीएससी चेयरमैन? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रीति सूदन, ठीक है। तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 14 में, सॉरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट 14 है, उसमें आर्टिकल 315 से लेकर 323 में यूपीएससी के बारे में दिया गया है, ठीक है। यूपीएससी का जो चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इनका कार्यकाल होता है यानी कि टर्म होता है 6 ईयर्स का, या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन पीएम स्वनिधि स्कीम एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश टॉप करा है फॉर इफेक्टिवली सपोर्टिंग अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स विथ कोलेटरल फ्री लोन्स अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम, ठीक है। तो पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इस स्कीम को 2020 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भाकर वॉन विच मेडल इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट एट पेरिस ओलंपिक 2024? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज मेडल। तो मनु भाकर ये इंडियन शूटर है फ्रॉम हरियाणा। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे भारत के लिए। कौन सा इवेंट में? तो वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भाकर एंड सरबजीत सिंह वॉन विच मेडल एट पेरिस ओलंपिक 2024? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज मेडल। तो इन दोनों ने मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में। कौन से इवेंट में? तो 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर्ड द 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। और ये इवेंट हुआ था राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में, न्यू दिल्ली में। और इसमें 20 स्टेट्स एंड 6 यूटीज अटेंड किए थे। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग ने ही प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा है। और नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के। सीईओ है BVR सुब्रमण्यम, चेयरमैन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन कोटेश्वर सिंह बिकेम द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर। और इससे पहले एन कोटेश्वर सिंह जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजेस की नियुक्ति हुए थे, एन कोटेश्वर सिंह एंड आर माधवन। और टोटल नंबर ऑफ जजेस हो चुके हैं 34, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 में इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 हैज़ बिन रिलीज्ड बाय? तो इसको रिलीज़ करा है नीति आयोग ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 है,
ये मेज़र एंड ट्रैक करता है इंडिया का प्रोग्रेस टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट बाय यूनाइटेड नेशंस। इंडिया का ओवरऑल प्रोग्रेस रहा था 71। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा था केरला एंड उत्तराखंड, एंड सबसे ख़राब रहा था बिहार का। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको अडोप्ट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा, और इसको अडोप्ट किया गया था बाय 192 यूनाइटेड नेशंस मेंबर के द्वारा 2015 में। एंड ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, लेकिन अभी रिसेंटली एक और ऐड किया गया है, तो टोटल हो गया है 18 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। और ये जो COP 29 हुआ था बाकू में, ठीक है, यहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एलिसा डी एंडा मेड्रासो। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी है, और इसकी हेडक्वार्टर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 2024 नेटो समिट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, USA। और ये वाशिंगटन DC में हुआ था। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है, और इसकी हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। टोटल मेंबर बने हैं 32, लेटेस्ट बना है स्वीडन, एंड उससे पहले 31st मेंबर बना था फिनलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 हैज़ बिन कंडक्टेड बाय। इसको भी नेटो मेंबर्स ने कंडक्ट करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ इंडिजिनस लाइट टैंक जोरावर हैज़ बिन डेवलप्ड बाय। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ A and B, यानी कि DRDO एंड L&T। तो जोरावर ये एक टैंक है, इसको याद रखेंगे, लाइट टैंक है, और इसको ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट H125 हेलीकॉप्टर बाय 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ A and B, यानी कि टाटा एंड एयरबस के द्वारा इंडिया का पहला H125 हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया जाएगा बाय 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूद पेजेस्कियान बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ईरान, ठीक है। ईरान का नए प्रेसिडेंट बने हैं मसूद पेजेस्कियान। ईरान आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है तेहरान, एंड यहाँ पे हमारा चाहबार पोर्ट लोकेटेड है, और इंडिया ने इसको ऑपरेट करने के लिए MOU साइन किया है ईरान के साथ फॉर 10 ईयर्स। 10 साल के लिए ऑपरेट करेगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया। तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर ये टाइटल जीता है। होस्ट कंट्री था USA एंड वेस्ट इंडीज़, चैम्पियन रहा है इंडिया, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहा है जसप्रीत बुमराह, एंड सबसे ज़्यादा रन बनाए थे रहमानुल्लाह गुरबाज, अफ़गानिस्तान से हैं। तो इंडिया 2024 का ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। तो हर साल की तरह इस साल भी आइसलैंड टॉप करा है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स इसको रिलीज़ किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। टॉप कंट्रीज़ में आइसलैंड टॉप में है, सेकेंड में है आयरलैंड, एंड सबसे लास्ट में है यमन। इंडिया की रैंक है, याद रखेंगे, 116। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2024 फ्रेंच ओपन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्लोस अल्कराज, और इन्होंने हराया था फाइनल में एलेक्जेंडर ज़वेरेव को जर्मनी से, ठीक है। और कार्लोस अल्कराज ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन वुमेन सिंगल टाइटल एट 2024 फ्रेंच ओपन।
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ईगा स्वाइतेक। और ये पोलैंड से हैं, इन्होंने हराई थी जैस्मिन पाओलोनी को, इटली से हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक ओथ फॉर द थर्ड टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के। तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, उसको देखेंगे भी, ठीक है। नरेंद्र मोदी ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने हैं आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, हु वॉन 3 कॉन्जिक्यूटिव जनरल इलेक्शन 2014, 2020, 2019 हो गया यहाँ पे, ठीक है, एंड 2024। तो अबाउट प्राइम मिनिस्टर के बारे में जान लेते हैं। तो आर्टिकल 74(1) में ये दिया गया है कि देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे लेकिन उनका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर, जो एड एंड एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। आर्टिकल 75 में दिया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वहीं पे अगर प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो इनका अपॉइंटमेंट क्या रहता है, बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मिनिमम एज होना चाहिए लोकसभा, अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा मेंबर से बनते हैं तो 25 ईयर्स, और राज्यसभा से हैं तो मिनिमम एज होना चाहिए 30 ईयर्स, ठीक है। अगर बात करें फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, तो ये थे मोरारजी देसाई। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया ये थे पीवी नरसिम्हा राव, एंड सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बने थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन चंद्रबाबू नायडू बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, गवर्नर है एस अब्दुल नज़ीर, एंड चीफ मिनिस्टर बने हैं टीडीपी पार्टी से हैं एन चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरीज आर लोकेटेड इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार, ठीक है। ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरीज, और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है, और ये झाझा फॉरेस्ट रेंज जमुई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली रिलीज द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसको 2024 में रिलीज़ किया गया था बाय वर्ल्ड बैंक। इसमें परफॉर्मेंस के मामले में टॉप क्या है, यांगसान पोर्ट चाइना का, एंड सेकेंड में है ओमान का पोर्ट ऑफ सालाह। इंडिया से 9 पोर्ट्स हैं टॉप 100 में। विशाखापट्टनम पोर्ट की रैंक है 19, एंड मुंद्रा पोर्ट जो कि गुजरात में लोकेटेड है, इसकी रैंक है 27। अच्छा, आप कमेंट में बताएंगे कि इंडिया का आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सिंह तमांग सॉर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्किम, ठीक है। सिक्किम आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसकी कैपिटल है गैंगटॉक, गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य, राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट भी 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पेन प्रिंटर प्राइज 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अरुंधति रॉय। पेन प्रिंटर प्राइज 2024 के विनर है अरुंधति रॉय, जो कि इंडियन ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क रूटे अपॉइंटेड एज नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नेटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सेकेंड होम होने वाला है अफ्रीकन चीता का आफ्टर कूनो नेशनल पार्क, क्योंकि 12 चीता लाए गए थे साउथ अफ्रीका से एंड 8 चीता लाए गए थे नामीबिया से, ठीक है। तो इन चीतास को इंट्रोड्यूस किया गया था मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। तो और
इसके बाद जो भी चीता लाए जाएंगे अफ्रीकन चीता, और उनको मतलब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए सिक्योर्ड हाउ मेनी सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन 2024? इसका आंसर ऑप्शन बी 293। तो जनरल इलेक्शन 2024 या फिर 18th लोकसभा इलेक्शन, इस इलेक्शन को कंडक्ट किया गया था 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 में इन 7 फेजेस टू इलेक्ट 543 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। और ये जो रिज़ल्ट था इसका 4 जून को डिक्लेयर किया गया था। आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशन दिया गया है फॉर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। फर्स्ट क्वालिफिकेशन ये है। एज मिनिमम होना चाहिए 25 ईयर्स। अगर राज्यसभा से हैं तो मिनिमम 30 ईयर्स। ठीक है। तो 2024 के इलेक्शन में 543 सीट्स में एनडीए 293 और इंडिया अलायंस 234 सीट्स जीते थे, अदर 16। एनडीए में बीजेपी है, टीडीपी है एंड जेडीयू। बीजेपी 240, टीडीपी 16 एंड जेडीयू 12 सीट्स। ठीक है। इंडिया अलायंस में आईएनसी 99, एसपी 37 एंड एआईटीसी 29 सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। तो इंडिया का पहला पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, और इसको जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में लॉन्च किया गया है। और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कोल का। ठीक है। और इसका एम है टू कन्वर्ट कोल इनटू वैल्यूएबल गैसेस लाइक मीथेन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज 18th लोकसभा स्पीकर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ओम बिरला। ठीक है। तो इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं या फिर हाईएस्ट अथॉरिटी होता है लोकसभा का, यानी कि लोअर हाउस का। आर्टिकल 93 में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करने का प्रोविज़न दिया गया है। वहीं पे आर्टिकल 94 में उनका वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल प्रोविज़न दिया गया है। आर्टिकल 95 में कहा गया है कि अगर स्पीकर का सीट वैकेंट होता है, ठीक है, तो उसमें डिप्टी स्पीकर या फिर अदर पर्सन कैसे स्पीकर का पद को मतलब ड्यूटी को परफॉर्म करे, उनके बारे में 95 में दिया गया है। फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के जीवी महावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जेपी नड्डा। और जेपी नड्डा ये हेल्थ मिनिस्टर भी है इंडिया का। वहीं पे बात करें अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द राज्यसभा, तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024? इसमें इंडिया की रैंक है ऑप्शन बी 63। इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ करा है। इंडिया की रैंक है 63 एंड टॉप करा है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सेट टू बी द 6th कंट्री टू हैव इट्स ऑन डीप सी मिशन? तो दुनिया का 6th कंट्री कौन सा होगा जिसके पास अपना डीप सी मिशन होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। ठीक है। डीप सी मिशन फॉर एक्सप्लोरिंग ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए जो मिशन होता है उसको हम डीप सी मिशन के नाम से जानते हैं। तो इसके अंडर मत्स्य 6000 ये एक डीप सबमर्जेंस व्हीकल होगा जिसको इस्तेमाल किया जाएगा डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए। और इस व्हीकल्स को डेवलप किया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एंड इसरो के द्वारा, याद रखेंगे। और इसकी डाइविंग कैपेबिलिटी होगा 6000 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर अंदर तक ये जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हाईएस्ट आर्क ब्रिज हैज़ बिन बिल्ड इन विच स्टेट और यूटी। तो ये रेलवे ब्रिज होगा, है ना, और ये बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। ये दुनिया का हाईएस्ट आर्क ब्रिज है और इसका नाम है चिनाब रेल ब्रिज। कहाँ पे बनाया गया है? रेसी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी हाइट है 359 मीटर। चिनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है और ये अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली इंडियन रेलवे ने सक्सेसफुली इसका ट्रायल को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। इसमें इंडिया की रैंक है ऑप्शन सी 176। और इस इंडेक्स को मेजर किया जाता है बाई येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। टॉप करा है एस्टोनिया एंड सेकेंड में है लग्जमबर्ग। इंडिया की रैंक है 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। इसका आंसर का ऑप्शन डी जेनी अर्पेनबेक। ठीक है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 ये जीता है जेनी अर्पेनबेक। ये जर्मनी से हैं और इनको यह प्राइज़ उनके नोवेल कायरोस के लिए दिया गया है। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ होता है तो वो ट्रांसलेटेड बुक के लिए दिया जाता है। वो किसी अदर लैंग्वेज में होता है लेकिन उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो जो अवार्ड मिलता है उसके लिए उसको हम इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के नाम से जानते हैं। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था माइकल हॉफमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्रा M2 was in the news, what exactly it is it। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मिसाइल। ठीक है, तो रुद्रा M2 ये सॉलिड प्रोपेल्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम है। इसको डेवलप करा है फॉर एयर टू सरफेस ऑपरेशन के लिए। ठीक है, और इसको सक्सेसफुली फ़्लाइट टेस्ट किया गया था DRDO के द्वारा और इसको लॉन्च किया गया है सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 159। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 इसको रिलीज़ किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। 180 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक है 159। नॉर्वे टॉप किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। ये केरला के कोची में हुआ था अंटार्कटिक ट्रीटी। इसको साइन किया गया था वाशिंगटन में 1 दिसंबर 1959 में और इसका पर्पस है टू डेजिग्नेट अंटार्कटिका एज अ जोन फॉर पीस साइंटिफिक रिसर्च एंड इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन। ठीक है, और अगर बात करें इंडिया का रिसर्च स्टेशन की अंटार्कटिका में तो मैत्री है यहाँ पे एंड भारती है। मैत्री ये बना था 1989 में एंड भारती बना था 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल एट 2024 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीता है चाइना ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चाइना 87 मेडल जीते थे। ब्राज़ील सेकेंड नंबर पे था। इंडिया की रैंक थी 6th। 17 मेडल जीते थे, 6 गोल्ड 5 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल। इसमें दीप्ति जीवान जी ये गोल्ड जीते थे भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अग्निबाण। तो अग्निबाण ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा, जो कि एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन प्रेस्टिजियस गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024।
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आलोक शुक्ला। ये बीपीएससी में भी पूछा गया था, ठीक है। आलोक शुक्ला ये इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं एंड हिज कैंपेन सेव्ड 4.45 लाख एकर्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़। तो इनके इन उपलब्धि के लिए इनको गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ दिया गया था और इस प्राइज़ को ग्रीन नोबेल अवार्ड के नाम से जानते हैं। इसमें $2 लाख प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन रीमल वाज नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका नाम रखा गया था ओमान के द्वारा। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, रिसेंटली हिट किया था वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश को। यहाँ पे ये फॉर्म हुआ था, इस तरह ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को मतलब हिट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू द साइड इफेक्ट ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि TTS। ये एक ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड है सिंड्रोम है, ठीक है। कोविशील्ड वैक्सीन इसको डेवलप किया गया था एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इनागुरेटेड इन विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चिली। तो इसका नाम है अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। ये दुनिया का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है। इसको इनागुरेट करा है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने, जिसकी हाइट है 5640 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ वॉन द उबर कप 2024 टाइटल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चाइना। तो चाइना उबर कप 2024 का टाइटल जीता है। उबर कप ये वुमेन्स बैडमिंटन चैम्पियनशिप होता है और इस साल 2024 में इसको होस्ट करा था चाइना ने। विनर रहा है चाइना और चाइना ने हराया था इंडोनेशिया।